हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द ट्रेडिंग ट्रेवल। और एक्चुअली गाइस, आपने देखे होंगे कि मैंने वीडियोस बनाए थे, पर वो पता नहीं कैसे डिलीट हो गए, समझ नहीं आ रहा है। तो अभी हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हमारा पहला टॉपिक जो होगा वो होगा व्हाट इज बॉलिंजर बैंड। ठीक है, और इसमें दो चीजें होंगी, बीबी फंक्शंस और बीबी वर्क, कि इसका वर्क क्या होता है और ये एक्चुअली काम कैसे करता है। ठीक है, तो चलो हम पहले स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ये आप देख सकते हो यहाँ पर बॉलिंजर बैंड को, तो इसको हम बोलते हैं टॉप बीबी और इसको बोलते हैं लो बीबी और इसको बोलते हैं मिड बीबी। ठीक है, तो ये जो मिड बीबी होता है ये सेलर्स और बायर्स का जो है मीडिएटर का काम करता है, और जो टॉप बीबी होता है ये हमें स्ट्रेंथ दिखाता है, और ये लो बीबी भी हमें स्ट्रेंथ दिखाता है मार्केट की। तो अभी आपको थोड़ा सा यहाँ पे हम एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे जब जब भी आप देखोगे कि बॉलिंजर बैंड जो टॉप ये एक्सपेंड होगा, ठीक है, इस तरह से, तो ये दिखाता है पावर, कि बायर्स में कितनी पावर्स है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक्सपेंड था तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यूअस जो है ऊपर जा रहा है, नीचे नहीं आया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्सपेंड है तो मार्केट यहां से कंटिन्यूअस ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये आप यहां तक देख सकते हो। ये मिड बीबी जो है ये मीडिएटर का काम करता है सेलर्स और बायर्स के बीच में। जब जब मार्केट इसके ऊपर रहेगी तो एक ट्रेंडिंग मार्केट रहेगी। ठीक है, क्या रहेगा? ट्रेंडिंग मार्केट रहेगा। जब जब मिड बीबी के ऊपर मार्केट रहेगा, आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखो, जितना भी मिड बीबी के ऊपर मार्केट है, यहाँ पे देखो थोड़ा सा ये री एंट्री के लिए आया है। यहाँ पे ये डेली के री एंट्री के लिए आया है। अब यहाँ से आप कंटिन्यू देख सकते हो कि मार्केट जो है पूरा मिड बीबी के ऊपर है। तो ये मीडिएटर का काम कर रहा है यहाँ पे। यहाँ पे हमें ये शो कर रहा है कि मार्केट जो है पूरा फुल ट्रेंडिंग में। यहाँ पे फिर आया री एंट्री के लिए और फिर यहाँ से अगेन ऊपर चला गया। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि मिड बीबी का वर्क क्या होता है। अब कभी कभी क्या होता है, अब यहाँ पे देखो, अब इस एरिया में देखो क्या हो रहा है। इस एरिया में एकदम जो है फ्लैट है। क्या है? फ्लैट। ये यहाँ पे देखो और ये नीचे देखो, तो मार्केट जो एक रेंज में फंसी है। मार्केट एक रेंज में फंसी है। जब तक ये एक्सपेंड नहीं होगा तब तक मार्केट यहां से ट्रेंडिंग नहीं होगी। अभी देखो यहां से एक्सपेंड होना स्टार्ट हुआ और यहां पे इसने कैंडल ने सीएसएम किया, मार्केट यहां से अगेन फॉलो मूव हो गई अपसाइड में। समझ रहे हो आप? और भी दिखा देता हूं एग्जांपल यहां पे। यहां पे अप ट्रेंड था, यहां पे कर्व हो गया। ठीक है, तो ये जब कर्व हो जाता है तो इसका मतलब ये होता है, ये इंडिकेशन हमें मिल जाता है कि मार्केट में भी मिड बीबी तक आए और या लो बीबी तक आए। ठीक है, ये हमें फर्स्ट सिग्नल मिल जाता है जब कर्व हो जाता है। ये जब हम आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे एक्सट्रीम, टीपी वाजिब, एमएलवी क्या होता है, तब हम ये इस बॉलिंजर बैंड की इसको समझेंगे कैसे होता है। ठीक है, सेम ऐसे यहां पे देखो हुआ है। मार्केट यहां पे ट्रेंडिंग थी, यहां पे ट्रेंडिंग थी, और यहां पे क्या हुआ? कर्व हो गया। तो जब कर्व हो गया तो चांसेस है कि मिड बीबी तक आए या लो बीबी तक आए। ठीक है, तो अब इसका फंक्शन यही होता है और इसका वर्क ये होता है कि हमें ये इंडिकेट करता है कि इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ये आप जब आगे पढ़ोगे ना तब आपको समझ में आएगा इसका रोल, कि कितना बीबी का जो है रोल होता है, ये आपको आगे पता चलेगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक था ये बॉलिंजर बैंड से रिलेटेड था, और इसकी सेटिंग जो है कोई सेटिंग नहीं है, 20 और 2 की रहेगी। आप चाहो तो ये देख सकते हो बीबीए में ट्रेंड विजन करके। ठीक है, ये आप लगा लेना। यहाँ पे देख लो, इसकी कोई सेटिंग नहीं करना है,
ये इसमें इंस्टॉल रहता है ऑलरेडी, और यहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पे इसका लगा देना। तो आई होप आप समझ में आ गया होगा कि इसका वर्क क्या होता है। और इसका एक वर्क और होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये जो मीट बीबी होता है ना, ये हमें री एंट्री प्रोवाइड कराता है। ठीक है, इससे हमें री एंट्री मिलती है। और ये टॉप बीबी होता है और ये लो बीबी होता है। जब कोई कैंडल इसको ब्रेक करता है तो ये बनती है सीएसएम कैंडल। हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। जो पुराने होंगे, जिन्होंने वीडियो देखा होगा, उनको पता होगा सीएसएम कैंडल कौन सी होती है। तब हमें ये दिखाता है कि हाँ, मार्केट में बहुत अच्छा जो है वॉल्यूम है, पावर है कि मार्केट यहां से जा सकता है। उसके बाद हमें मिड बीबी से री एंट्री भी मिलती है। एक ये जोन होता है, एक री एंट्री का जोन ये होता है, और एक री एंट्री का जोन कौन सा होता है, ये MA510 लो। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। 510 हाई, 510 लो, इसको बोलते हैं मालो और इसको बोलते हैं माही। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। तो मिड बीबी जो होता है ये हमें री एंट्री देता है। ठीक है, जब ट्रेंडिंग मार्केट होगी तो हमें ये री एंट्री देगा। अभी यहां पे देखो क्या हो रहा था, मार्केट नीचे आ रही थी, मिड बीबी के नीचे है, तो हमें ये शो कर रहा है कि मार्केट इसमें जो है पूरा जो है मार्केट नीचे जाने के चांस हैं। ठीक है, यहां तक मार्केट आई, उसके बाद हमें यहां से मिड बीबी से री एंट्री मिलती है। क्या मिलता है, री एंट्री। ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये समझ लेना कि ये जो मिड बीबी है बहुत ही पावरफुल होता है। इसकी जो री एंट्री होती है बहुत पावरफुल होती है। एक सीएसएम की री एंट्री, एक मिड बीबी की री एंट्री। और जो कैंडल टॉप बीबी या लो बीबी को ब्रेक करता है तो उसको क्या बोलते हैं, सीएसएम कैंडल। यहाँ पे ये सीएसएम कैंडल हुआ है और यहाँ पे ये सीएसएम कैंडल हुआ है। ये ग्रीन कैंडल ने टॉप बीबी को ब्रेक किया, सीएसएम हुआ। तो यहां से हमें मार्केट की स्ट्रेंथ पता चल जाता है कि मार्केट में क्या स्ट्रेंथ है। अभी आप देख सकते हो, अभी मैंने आपको बताया था कि ये कर्व हुआ, यानी मिड बीबी तक आएगा या लो बीबी तक आएगा। मिड बीबी तक आया, यहां से हमें री एंट्री मिली, और यहां से मार्केट अगेन अपसाइड गया। तो आई होप आपको टॉप बीबी, लो बीबी, मिड बीबी के बारे में पता चल गया होगा कि इस किसे कहते हैं। ठीक है, आई थिंक इसमें आप कंफ्यूज आप नहीं होंगे। इसका फंक्शन सही होता है कि हमें ये ट्रेंड बताता है, मीडिएटर का काम करता है। मार्केट जब तक मिड बीबी के ऊपर रहेगा तब तक हमें कंफर्मेशन मिलता रहेगा कि मार्केट में पूरा जो है अच्छा जो है बुलिश है। आप डेली का देख लो। डेली का मैं आपको दिखा देता हूं। डेली का आप यहां पे देख सकते हो, मार्केट पूरी जो है मिड बीबी के ऊपर है। ठीक है, तो हमें ये पावर दिख रहा है कि अभी मार्केट में बहुत ही पोटेंशियल है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। अभी ये जो जोन देख रहे हो आप, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो जोन देख रहे हो, जूम करके दिखाता हूं, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर इसको ब्रेक कर दिया इसने, तो इसका नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो मिड बीबी होगा, यानी वीकली री एंट्री होगी। क्या होगा, वीकली री एंट्री करने आएगा। वीकली री एंट्री के कौन कौन से, ये वीकली री एंट्री है। ठीक है, तो अभी क्या होगा, अगर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया तो मिड बीबी तक आ सकता है, मिड बीबी से री एंट्री लेगा। अगर मिड बीबी को भी ब्रेक किया तो ये लास्ट जोन है वीकली का, यहां से
रेंट्री ले सकता है। ठीक है, तो अभी गोल्ड में कुछ भी हो सकता है। अभी ये इंपॉर्टेंट करता है, ये जोन जो है इंपॉर्टेंट होता है कि अभी 2 घंटे बचे हैं, 3 घंटे करीब है। यहाँ पे क्या करता है, अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर नेक्स्ट मिड भी या ये जोन वीकली होगा। तो आगे हम धीरे धीरे समझेंगे सारी चीजें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और गाइस थोड़ा सा अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं इसी तरह वीडियो देता रहूंगा आपको। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।